आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं निष्ठा जावले स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नज़र आज के सुर्खियों पर। त्योहारों पर सस्ते गैस सिलेंडर की खुशखबरी। अरुणाचल प्रदेश पर अधिकार के लिए चीन का प्रयास जारी। स्मार्ट न्यूज पहल के लिए रोटरी सेंट्रल का साथ। रक्षाबंधन पर्व के लिए शहर तैयार है। रायबाग के किसान सेवा संघ का बयान। मठाधीशों के अधिकारियों की रक्षा के लिए स्वामी जी का आंदोलन। बड़गांव में श्री जीवेश्वर जन्मोत्सव समारोह। कैंप स्थित सेंट जेवियर स्कूल के रास्ते पर कूड़े का साम्राज्य। अब समाचार विस्तार से। मोदी सरकार ने देशवासियों को खुशखबरी दी है। गृहिणियों का रसोई का बजट कम हो गया है। देश भर में खाना पकाने के लिए एलपीजी का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। जैसे जैसे उनकी कीमतें बढ़ती गई वैसे वैसे रसोई का बजट भी बढ़ता गया। लेकिन अब मोदी सरकार ने एलपीजी पर खाना पकाने वालों को कीमत में कटौती का तोहफा दिया है। सरकार ने 14 किलोग्राम वाली रसोई गैस की कीमतों में 200 रुपए प्रति सिलेंडर की कटौती का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऐलान किया है कि उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी पर प्रति सिलेंडर 200 रुपए की कटौती की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश पर अधिकार के लिए चीन का प्रयास जारी। अरुणाचल प्रदेश और अक्साई दोनों ही कई वर्षों से चीन और भारत के बीच विवाद में है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश पर चीन अपना दावा रखता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग बना हुआ है। भारत ने लगातार इस स्थिति को दोहराया है। भारत ने यह रुख अपनाया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपने नक्शे में दिखाकर भारत के खिलाफ साजिश रची है और ताइवान के साथ भी तनाव पैदा किया है। तो चीन जिस दक्षिण चीन सागर क्षेत्र पर दावा रखता है, उस पर वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई भी दावा रखते हैं। जिससे पहले चीन ने अप्रैल 2023 में अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों को अपने नक्शे में शामिल किया था। चीन पहले 5 साल में 3 बार ऐसा कर चुका है। स्मार्ट न्यूज पहल के लिए रोटरी सेंट्रल का साथ। स्मार्ट न्यूज ग्रुप ने अब स्मार्ट शेफ पहल की घोषणा की है। रोटरी क्लब ऑफ बेलगाम सेंट्रल ने इसमें सहयोग का हाथ बढ़ाया है। अब यह पहल स्मार्ट न्यूज और रोटरी सेंट्रल के संयुक्त सहयोग से प्रस्तुत की जाएगी। इसके माध्यम से महिला वर्ग अपनी पाक कला का हुनर दिखा सकेंगी। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे तुरंत स्मार्ट न्यूज कार्यालय से संपर्क करें। स्मार्ट न्यूज ने महिला और पुरुष वर्ग के लिए स्मार्ट शेफ पहल की घोषणा की है। इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत पाक कौशल के नवाचार लाखों दर्शकों तक पहुंचेंगे। इसके चलते महिला वर्ग ने इसमें भाग लेने में रुचि दिखाई है और फिल्मांकन शुरू कर दिया गया है। इसे हाल ही में एक समारोह में लॉन्च किया गया था, जहां रोटरी क्लब ऑफ बेलगाम सेंट्रल के अध्यक्ष मंजुनाथ अल्वानी, सचिव अभय जोशी और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे और पूर्व रोटरी प्रांतीय गवर्नर आनंद कुलकर्णी ने कार्यक्रम में भाग लिया और इस पहल की शुभकामनाएं दी। स्मार्ट न्यूज के संपादक उपेंद्र बाजीकर ने उपस्थित सदस्यों को इस पहल की जानकारी दी। रक्षाबंधन पर्व के लिए शहर तैयार है। भाई बहन के रिश्ते में मिठास बढ़ाने वाला रक्षाबंधन का त्योहार कल शहर भर में मनाया जाएगा। इस मौके पर घर घर में खुशियां मनाई जाएगी। वहीं सार्वजनिक तौर पर भी जगह जगह गतिविधियां आयोजित की गई है। इसीलिए मंगलवार को बाजार में छुट्टी होने के बावजूद भी बाजार में रौनक का माहौल रहा। महिलाओं के साथ साथ युवतियों में भी राखियां खरीदने को लेकर काफी उत्साह दिखा। खड़े बाजार, मारुति गली, गणपत गली जैसे प्रमुख बाजारों के साथ उपनगरों में विक्रेताओं द्वारा राखी के स्टॉल लगाए गए हैं। छोटे बच्चों के लिए बेबी राखियां को नए रूप में पेश किया गया है। वहीं बड़े बच्चों के लिए स्पाइडरमैन, सुपरमैन, छोटा भीम जैसे 8 से 10 तरह की राखियां मौजूद है। साथ ही बहनों को उपहार देने के लिए बाजार में दुकानें कई तरह के उपहारों से सजी हुई है। इसीलिए बाजार में उत्साह जैसा माहौल देखने को मिला है।
रायबाग के किसान सेवा संघ का बयान। बेलगाम जिले में इस वर्ष संतोषजनक वर्षा नहीं हुई है तो किसान राजा संकट में है। सरकार को इस पर संज्ञान लेते हुए बेलगाम जिले को सूखाग्रस्त घोषित करना चाहिए और किसानों को सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। ऐसी मांग रायबाग के नेगिल योगी शेतकरी सेवा संघ ने की है। इस मांग का ज्ञापन कलेक्टर को दिया गया। किसानों को इस समय कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। यह भी मांग की गई कि सूखाग्रस्त जिला होने के कारण विशेष अनुदान दिया जाए। मठाधीशों के अधिकारों की रक्षा के लिए स्वामी जी का आंदोलन। स्वामी जी एवं मठाधीश मठ के माध्यम से समाज को सही दिशा देने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन मांग की गई कि इस बात पर ध्यान दिया जाए कि सरकार मठाधीशों के अधिकारों की रक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। इस मांग का विवरणी जिला कलेक्टर के पक्ष में प्रस्तुत किया गया। कुछ दिन पहले मप्पिन कार सिद्धेश्वर स्वामी जी का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और 2 साधकों की मृत्यु हो गई। मठाधीश के माध्यम से मांग की गई कि उनके पीछे के परिवार के सदस्यों को उचित आर्थिक सहायता और आवास उपलब्ध कराया जाए। इस संबंध में जिला प्रशासन को बयान दिया गया है। इस अवसर पर श्री गंगाधर स्वामी जी एवं अन्य सदस्य उपस्थित थे। मड़गांव में श्री जीवेश्वर जन्मोत्सव समारोह। स्वकुलशाली समुदाय के आराध्य देव श्री जीवेश्वर की जयंती मंगलवार को हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। श्री जीवेश्वर जन्मोत्सव समारोह के अवसर पर वडगांव बाजार गली स्थित श्री जीवेश्वर मंदिर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। श्री जीवेश्वर जन्मोत्सव के मुख्य दिन सुबह 5 बजे अभिषेक, 7 बजे जन्मोत्सव, पुष्प वर्षा, पालना, आरती, तीर्थ प्रसाद वितरण, दिंडी समारोह और फिर दोपहर 1 से 3 बजे तक महाप्रसाद कार्यक्रम हुआ। कक्षा अच्छी तरह से व्यवस्थित थी। कैंप स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल के रास्ते पर कूड़े का साम्राज्य। छावनी क्षेत्र के सेंट जेवियर्स हाई स्कूल से गांधी चौक तक सड़क के दोनों किनारों पर भारी मात्रा में कचरा जमा है। कूड़ा कचरा फेंकने जाने के कारण फिलहाल अच्छे स्थानों पर कचरे का अंबार लगा हुआ है और मलबा दिख रहा है। इससे सड़क की सुंदरता में बाधा आ रही है और कूड़ा तुरंत हटाने की मांग की जा रही है। कैंप में सेंट जेवियर्स हाई स्कूल और हिंडलगा के साथ महात्मा गांधी चौक से वेंगुर्ला की ओर जाने वाली सड़क अब कचरा डेपो जैसी दिखने लगी है। अब समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। श्री तुकाराम सहकारी बैंक की वार्षिक आम बैठक रविवार को बैंक के श्री अर्जुन राव मेघोजीराव दळवी हॉल में बैंक के अध्यक्ष श्री प्रकाशित करना मार्गेड़ की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बैंक के वरिष्ठ निदेशक राजेंद्र पवार ने निदेशक मंडल की ओर से उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया। बैंक के सीईओ श्री परिनंद जाधव ने बैलेंस शीट प्रस्तुत की। शाखा प्रबंधक सागर हवलांसे ने लाभ हानि पत्रक प्रस्तुत किया तथा वरिष्ठ सहायक विजय पाटिल ने वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया। बैंक के अकाउंटेंट संदीप मोरे ने ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी। इससे सदस्यों द्वारा चर्चा एवं मौलिक सुझावों के बाद सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। चेंबर ऑफ कॉमर्स के लिए निर्विरोध चुनाव। बेलगाम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की खाली हुई 9 कार्यकारी बोर्ड सीटें निर्विरोध रही। आवेदन वापस लेने की अंतिम तिथि सोमवार 28 थी, लेकिन केवल 9 आवेदन दाखिल होने के कारण सभी को निर्विरोध चुन लिया गया। व्यवसायी समुदाय से राजेंद्र मुटगेकर, संजय पोद्दार, वैभव यज्ञकर, विक्रम जैन, युवराज फुलजी और सुधीर चौगुले को निर्विरोध चुना गया। औद्योगिक वर्ग से आनंद देसाई, प्रभाकर नगर मुन्नोली और सतीश कुलकर्णी निर्विरोध चुने गए। सामान्य सदस्यता समूह की ओर से एक भी आवेदन दाखिल नहीं किया गया। इस चुनाव में बेलगाम डेवलपमेंट पैनल ने निर्विरोध जीत हासिल की।
कोल्हापुर अंबाबाई के दर्शन करने की नई सुविधा। 3 साल के इंतजार के बाद मंगलवार से करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई देवी दर्शन नजदीक से हो सकता है। कोरोना पालक मंत्री दीपक केसरकर ने सोमवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि पीतल गर्भगृह के अंदर से दर्शन की अनुमति दी गई है, जो इस दौरान बंद था। चरम दिनों को छोड़कर पूरे वर्ष भर सुविधा जारी रहेगी। कोरोना कालावधि में अंबाबाई मंदिर के भक्तों के लिए कुछ शर्तें और नियम भी तय किए गए थे। कोरोना खत्म होने के बाद भी अंदर से दर्शन शुरू नहीं हुए। साथ ही अंदर से दर्शन शुरू करने की भी मांग की गई। अंततः पालक मंत्री दीपक केसरकर ने इस संबंध में फैसले की घोषणा की। गृहलक्ष्मी की लॉन्चिंग का प्रसारण शहर में भी होगा। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी गृहलक्ष्मी यह योजना 30 अगस्त को शुरू होगी। स्थानीय स्व सरकारी निकायों और ग्राम पंचायत के उद्देश्य से कार्यक्रम को व्यापक जन जागरूकता मिलनी चाहिए। कार्यक्रम का प्रसारण स्तर पर दिखाया जाएगा। उसके लिए तहसीलदार और स्थानीय स्वशासी निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को तैयारी आदेश जारी किए गए। नगर पालिका की ओर से भी तैयारियां चल रही है और उसके लिए हर वार्ड में स्क्रीन स्थापित की जाएगी। इसके माध्यम से प्रसारण दिखाया जाएगा। बेलगाम नगर निगम ने प्रत्येक वार्ड में एक स्क्रीन लगाने और उसका प्रसारण करने की व्यवस्था की है। बल्लारी नाले के संबंध में कृषि मंत्री का तत्काल कार्रवाई का निर्देश। कर्नाटक ने सुझाव दिया है कि बल्लारी नाला को साफ करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। ऐसी सूचना कृषि मंत्री ने नगर निगम से की है। किसान संघ के अध्यक्ष नारायण सावंत ने इस बारे में शिकायत दर्ज कराई थी। नगर क्षेत्र के बल्लारी नाले व अन्य नालों की सफाई नहीं होने से क्षेत्र के किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसीलिए नालिया बयान के जरिए कृषि मंत्री से मांग की गई कि विकास के लिए जरूरी कदम उठाए जाए। इसके बाद कृषि मंत्री के कार्यालय को नगर निगम को पत्र भेजकर नालों की सफाई के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए, ऐसा संकेत देते हुए एक पत्र भेजा था। जय किसान सब्जी मंडी की सुनवाई स्थगित। यहां जय किसान सब्जी मंडी को नोटिस पर सुनवाई स्थगित कर दी गई है। नगर निगम द्वारा यह नोटिस जारी किया गया था। इस पर 24 अगस्त को सुनवाई होनी थी। कमिश्नर अशोक दुदकुंटी के दरबार में सुनवाई होनी थी, लेकिन कमिश्नर 24 को छुट्टी पर थे, इसीलिए सुनवाई टाल दी गई है। गिरने का निर्णय लिया गया। सुनवाई की नई तारीख अभी तक तय नहीं हुई है। जैसे ही तारीख तय होगी, सब्जी मंडी अधिकारियों को जानकारी देकर सूचित किया जाएगा। निर्मालय से सुगंधित धूप बनाई जाएगी। शहर में कचरे का प्रसंस्करण कर विभिन्न उत्पाद शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह अब शहर से निर्मालय एकत्र कर सुगंधित अगरबत्ती तैयार किया जाएगा। अशोकनगर के थोक फूल बाजार में प्रतिदिन टनों फूलों का कचरा जमा होता है। इसके अलावा विभिन्न मंदिर, दरगाह और अन्य पूजा स्थल उसमें से निर्मला एकत्रित करके सुगंधित अगरबत्ती बनाने का प्रस्ताव पिछले वर्ष से नगर निगम के समक्ष है। आयुक्त अशोक दुडगुंडे ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है और जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।